अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों आपको पता है ना कि एक लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जियो फेंसिंग। और आपको पता है 9 मई वाला वाक़या हुआ है, उस 9 मई वाले वाक़े की वजह से ये जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग करेंगे, जियो फेंसिंग के ज़रिए हम मुलज़िमों को ढूंढेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बलवाइयों को ढूंढेंगे, शिद्दत पसंदों को ढूंढेंगे। दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि आया कि ये जियो फेंसिंग क्या चीज़ है, ताकि लोगों को पता चले। मुझे खुद नहीं पता था, मैंने सर्च किया, उसको देखा, पता चला, तो सोचा आप दोस्तों को ही बता दूं। दोस्तों बात यह है, जियो का मतलब वो तो पता है कि एक ज़मीन होती है, ज़मीन, ठीक है, जियोलॉजिकल, जियो ज़मीन। और जो फेंस होता है बाड़, रुकावट, बाउंड्री कहने आसान लफ्ज़ में। जियो का मतलब ज़मीन और फेंस का मतलब बाउंड्री। तो जियो फेंसिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ज़मीन की हम बाउंड्री बनाते हैं और उसके अंदर कुछ करते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों होता क्या है, अब देख लें दोस्तों, जैसे कि वो कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस वाला जो वाक़या हुआ है, अब उसका जो एरिया है, उसकी जो बाउंड्री है, अब उसके देखते क्या है कि इस बाउंड्री के अंदर इतने वक्त, इतने बजे, इस टाइम पे कौन कौन मौजूद था, ये पता लगाना है। किसके मोबाइल के थ्रू, क्योंकि आपको पता है हर मोबाइल के अंदर एक IP एड्रेस होता है और पता होता है कि ये बंदा फलां ये मोबाइल, इसका ये एड्रेस और ये यहाँ इस वक्त मौजूद है। तो दोस्तों ये है जियो फेंसिंग, मतलब ख़ास एरिया के अंदर खास वक्त में जब भी आप मालूम कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, उनका जो एड्रेस होता है मोबाइल की, उनके IP एड्रेस के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कि ये फलां एड्रेस वाला बंदा, फलां ये एड्रेस जिसका ये मोबाइल है, ये शख्स इस वक्त यहाँ मौजूद था। इसको कहते हैं जियो फेंसिंग। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब सवाल ये उठता है कि अब इसका फ़ायदा, एक उसका एडवांटेज है, एक इसका डिसएडवांटेज है, एक फ़ायदा एक नुकसान है। जो उसका फ़ायदा इसका ये है कि इसी तरह कोई भी वाक़या वो तो हम ढूंढ सकते हैं कि किसने ये गलत काम किया है, कोई मुलजिम था, वो हम ढूंढ सकते हैं इस जो फेंसिंग के थ्रू। लेकिन दोस्तों इसका एक नुकसान भी है, क्योंकि ये तो सिर्फ ये बताएगा ना कि इस वक्त यहाँ कौन कौन मौजूद था, ये नहीं बताएगा कि उसने क्या किया, आया कि वाकई वो तोड़ फोड़ में शामिल था या फिर वो उनको रोकता रहा। दो किस्म के लोग हैं ना, या चुप करके देखता रहा, या कोई रोकता रहा, या वैसे वहाँ से गुजर रहा था। 100 चीज़ें बाद में जहन में आती हैं। मतलब इसका एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। बहरहाल जियो फेंसिंग इसको कहते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और इसका आप देखें, मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो मुजरिम है, जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, उनको तो वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। लेकिन जो बेकसूर लोग वहाँ मौजूद थे, जो बल्कि रोकते भी रहे, जो वहाँ से वैसे गुजर रहे थे, उन सब का आप लोगों ने क्या करना है, उनका ख्याल रखना है। उम्मीद है दोस्तों आप दोस्तों को पता चल गया होगा जियो फेंसिंग क्या है। अल्लाह हमारे इस मुल्क को सलामत रखे। अल्लाह हमारे तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को, हमारी पाक फ़ौज को, हमारे सारे मुहब्बे वतन जो सियासतदान हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको, अल्लाह सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।